क्लास 12 वही सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले सॉलिड क्या है, फिर उसके टाइप्स ऑफ सॉलिड वो भी पढ़ चुके हैं। तो टाइप ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को एक्सप्लेन किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज आर फर्दर क्लासिफाइड बाय 4 कैटेगरी। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, एक था मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वही टॉपिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड वही पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी के अंदर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड बाय 3 कैटेगरी। पहला नॉन मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड विद 3 कैटेगरी। पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके टाइप्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये नहीं मालूम कि नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है। तो ये क्लास 11 में केमिकल बॉन्डेड यूनिट में हम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा आप उनके एग्जाम्पल नहीं दे सकते। तो सबसे पहले नॉन पोलर किसे कहते हैं? व्हाट इज द नॉन पोलर? द डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। म्यू क्या है? डाइपोल मूवमेंट जिसका जीरो है वो नॉन पोलर है। चलो, जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट जीरो वो आपका पोलर है। अब डाइपोल मूवमेंट क्या है? तो डाइपोल मूवमेंट देखें जरा, कोई मॉलिक्यूल से Ci2 मॉलिक्यूल, तो यहां पर देखा जाए ये Ci2 मॉलिक्यूल्स है। तो जो मॉलिक्यूल्स है उसके न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस तो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू एल। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल टू Q इंटू एल। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है म्यू इक्वल टू Q इंटू एल, वेयर एल इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन 2 एटम या मॉलिक्यूल्स। Q चार्ज ऑफ एटम, प्रेजेंट ऑफ चार्ज इन एनी एटम का जो मल्टीप्लिकेशन है Q इंटू एल। भाई Q क्या है? चार्ज, और L क्या है? भाई न्यूक्लियस की डिस्टेंस, लेंथ। तो म्यू इक्वल टू Q इंटू एल। तो इससे हम डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू एल, अर्थात जिनमें डाइपोल मूवमेंट जीरो है वो आपके नॉन पोलर होंगे, जिनमें डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है वो पोलर होंगे। तो डाइपोल मूवमेंट के लिए मैं बता रहा म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू एल। लेंथ और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होता है, वही क्या होता है? डाइपोल
मोमेंटम होता है। अब म्यू इक्वल टू 0 है या म्यू नॉट 0 है। फॉर एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल Ci2 molecules, H2 molecules, Br2, I2, N2, O2, F2, etc. सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्यों होगा? रीजन क्या है? तो इसका रीजन देखें, Ci2 है तो Cl जो मॉलिक्यूल्स है वो शेयरिंग पेयरिंग से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है ये Cl और शेयरिंग पेयरिंग पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या है? शेयरिंग पेयरिंग पार्ट्स। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। अर्थात C सिंगल है Cl, लिख सकते हैं इसको। तो C सिंगल है Cl। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th क्लास में पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों आइटम कैसे हैं? सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहां पर 11th क्लास में पढ़ा है फिजन। व्हाट इज द फिजन? तो बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का टूटना, ये वो कहलाता है फिजन। फिजन दीज आर टू टाइप, होमोलैटिक फिजन और हेटेरोलैटिक फिजन। फिजन दीज आर टू टाइप, होमोलैटिक फिजन और हेटेरोलैटिक फिजन। होमो मींस सेम एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल्स, जैसे Cl, H2, Br2, I2, N2, O2। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो सेम पेयरिंग जब इसमें फिजन होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट आउट हो जाएंगे, जिससे बनता है फ्री रेडिकल। होमोलैटिक फिजन से बनेगा फ्री रेडिकल। तो ये बने हैं, आपको 11th क्लास में क्लियर किया था, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो में। Cl और Cl फ्री रेडिकल फॉर्म कर लेते हैं। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वन बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में। दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है? सेम। बट हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें। फॉर एग्जांपल HCl, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। जब तक नॉन मेटल मिल जाए तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। भाई मेटल और नॉन मेटल क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल क्या फॉर्म कर रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। बट नॉन मेटल क्या फॉर्म करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग पेयरिंग से, तो यहाँ पर शेयरिंग पेयरिंग पास हो गया ये Cl। तो यहाँ पर अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग पास, कोई भी एटम जो शेयरिंग पेयरिंग पास को अट्रैक्ट कर ले, तो यहाँ पर Cl एटम शेयरिंग पेयरिंग पास को अट्रैक्ट कर लेता है। तो H पर पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जो एटम शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो टेंडेंसी है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नॉन पोलर, क्योंकि टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड में पढ़ रहे हैं, तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर क्लासिफाइड बाय 3 कैटेगरी: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं? जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 हो, वो सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल टू Q इनटू L। भाई न्यूक्लियस की डिस्टेंस L और चार्ज, प्रेजेंट ऑफ चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा। फॉर एग्जांपल लिया कि जिनमें म्यू इक्वल टू 0 है,
तो जितने सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं Cl2 है, H2 है, Br2, I2, N2, O2, F2 etc फॉर सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सबका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब आपसे पूछे कि क्यों होगा, उसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या है कि दोनों की जो इनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि सब नॉन पोलर या नॉन मेटल है। Cl भी नॉन मेटल और नॉन मेटल, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो नॉन मेटल के मिडिल में होगा। तो यहाँ पर जो बताया कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जब इसमें फिजन होता है, फिजन की साइड टूटता है, होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक। तो यहाँ पर होमो क्यों है, क्योंकि सेम एटम है, सेम एटम, जितने भी देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए सेम एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सेम एटम से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या सपोज करें कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो सीधा सीधा है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयरिंग पेयरिंग पार्ट्स है वो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो सेम पावर रख रहे हैं, यदि उनमें हम टक्कर करा दी जाए, कोलिजन करा दिया जाए, तो वो इक्वल क्वांटिटी में पार्ट्स में बस सेपरेट आउट हो जाएंगे। मतलब जो कुश्ती कराएं तो कुश्ती क्या है, सेम इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होगी। मतलब ऐसे ही यहाँ पर सेम एटम है, तो सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों की सेम है, ऐसे ही दोनों की क्या होगी, पावर सेम होगी। तो यहाँ पर जो होमोलैटिक फिजन होगा जिससे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो ये तो बताया कि जितने भी सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या है, म्यू इक्वल टू 0 है, तो नॉन पोलर के अंदर है। क्लियर? अब चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल। पोलर तो अभी बताया था HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफर है। तो अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो Cl एटम है, शेयरिंग पेयरिंग पार्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो H पर पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ म्यू इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है, और डिफर होने के कारण जो शेयरिंग पेयरिंग पार्ट्स है वो Cl एटम अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है। Cl एटम क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसलिए H पर पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। या जो बॉन्ड था कोवैलेंट बॉन्ड वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि Cl अधिक ताकतवर है, या ये कहें कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, तो उस शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को Cl एटम है वो अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है। इसलिए हेलो एल्केन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एल्केन हैलाइड, उसमें भी ये बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कैटायन और एनायन, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। तो इसलिए म्यू इक्वल टू नॉट 0 होता है। क्लियर? पहला तो रूल्स इससे देखा जाता है कि पोलर और नॉन पोलर। चलो सेकंड रूल बता दो, फटाफट सेकंड रूल देखते हैं। सर आपने ये बता दिया कि सम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सब पोलर है, HCl। फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें। C कार्बन एटम नंबर 6 होता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा अटैचमेंट होकर ये ऑक्सीजन, तो कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर वेक्टर योग देखा जाता है। वेक्टर योग क्या है, जो तीर का चिन्ह है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है। तो जो तीर का चिन्ह है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की ओर लगाया जाएगा। यहाँ पर भी देखें कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी, इसका तीर का चिन्ह कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ।
तो वेक्टर योग देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 0। जब म्यू वैल्यू 0 हो गई तो ये भी क्या होगा नॉन पोलर के अंदर जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते जहां म्यू की वैल्यू 0 आएगी, जब जब म्यू 0 आएगा वो सब नॉन पोलर होगा। तो सर SO2 क्या है भाई, जो CO2 है तो SO2 क्या होगा पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। तो यहां SO2 को स्ट्रक्चर फॉर्म करें S डबल बॉन्ड O, वेक्टर को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां वेक्टर म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल टू नॉट 0, तो इसलिए ये पोलर के अंदर चला जाता है। तो दो पॉइंट देख लिए, एक स्ट्रक्चर से, एक डाइपोल मूवमेंट से, तीसरा आपने पढ़ा होगा BSEPR थ्योरी, BSEPR थ्योरी। क्योंकि केमिस्ट्री ज्यादातर है 11th क्लास से रिलेटेड रहती है, ये सभी टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ सब 11th के हैं, 12th का कोई टॉपिक नहीं है अभी, क्योंकि टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा है उसमें केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो तीनों को सेपरेट आउट करके टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया। लेकिन मैं तो केवल इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं पोलर क्या है नॉन पोलर क्या है, वो अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड भी आएगा। तो हमें मेन है कि 11th की जाकर जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे BSEPR वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कह रही है, पहला रूल है इफ द CMA present only bonded electron then molecule geometry symmetrical। यदि किसी भी CMA के पास सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं then geometry of molecule is symmetrical। जब जब सिमेट्रिकल होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 सबने पढ़ा है 11th क्लास में CH4, कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट कंपाउंड CH H H ये H। तो कार्बन की एटम और सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, EC बनाए K = 2 L = 4, एटम और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ली, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहां देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इसने, क्या इसके पास अब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया? अरे 4 थे, 4 भी एटम और सेल से बॉन्डेड बनाने में कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर दिए। तो जिसके पास CMA के पास, ये क्या है CMA सेंट्रल मेटल एटम, CMA के पास सभी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो क्या होगा उनमें म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। ये BSEPR थ्योरी से निकाला गया है। पोलर और नॉन पोलर को, पहले पोलर और नॉन पोलर को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये आया कहां से। तो जिस म्यू की वैल्यू को फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट बता दिया, थर्ड पॉइंट BSEPR से भी देख सकते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर। तो BSEPR थ्योरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द CMA प्रेजेंट ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट अदर एग्जांपल ले लें। दूसरा पॉइंट दिया, इफ द CMA present bonded and non-bonded electron, bonded और non-bonded। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, K = 2 L = 5, एटम और सेल
में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 एक हाइड्रोजन एटम के द्वारा शेयर कर लिया, एक दूसरे हाइड्रोजन, एक तीसरा हाइड्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चलेंगे, कितने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एटम को सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 में से 3 शेयरिंग में चले गए, बचे कितने 2, जिनको कहते हैं एलपी, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे एटम को सेल से, यहां पर ये तो हो गए बॉन्डेड, ये क्या कहलाएगा नॉन बॉन्डेड, मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया इन इलेक्ट्रॉनों ने। जबकि CH4 में क्या था, देखो अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही पार्टिसिपेट कर चुके। तो इसका मतलब CMA के पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड बनाने के लिए अब पार्टिसिपेट कर चुके। लेकिन अमोनिया के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अभी बॉन्ड बनाने के लिए बना सकते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो CMA के पास क्या है, बॉन्डेड भी है, नॉन बॉन्डेड भी है। तो BSEPR थ्योरी रूल्स क्या कह रही है, इफ द CMA प्रेजेंट बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल हो जाएगी तो म्यू की वैल्यू नॉट 0। तो यहां से BSEPR थ्योरी ने निकाला, जहां सिमेट्रिकल होगी ज्योमेट्री तो म्यू हमेशा 0 होगा, और अनसिमेट्रिकल हो गई तो म्यू नॉट 0। तो ये 3 रूल से निकाला जाता है कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। हम अपने पिछले टॉपिक 12th क्लास से रिलेटेड आ जाते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब तक जो भी पढ़ी है वो 11th क्लास की है, जो भी केमिस्ट्री है वो 11th क्लास से रिलेटेड है। चलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा इसके अंदर। अबे नॉन पोलर एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पोलर, बस ये कहना है पोलर मॉलिक्यूल। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहां क्या है पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट है फोर्स। फोर्स क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वीक वंडर वॉल फोर्स होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स। लेकिन इसमें क्या होगा, डायपोल डायपोल इंजेक्शन, डायपोल डायपोल इंजेक्शन होगा, डायपोल डायपोल इंजेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसी होगी, कंडक्टिविटी देखी जाए किसकी, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कंडक्टिविटी इसकी कैसी होनी चाहिए, मेन चीज है कंडक्टिविटी क्या है। तो कंडक्टिविटी पे देखें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कंडक्टिविटी क्या डिपेंड करेगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दिया, मैंने बताया कि केमिस्ट्री में जहां भी देखेंगे एक्सेप्शन होंगे, एक्सेप्शन का कोई वो नहीं है, बाकी का कंडक्टिविटी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की वेरी लेस, वेरी लेस, यहां भी वेरी लेस, ये भी वेरी लेस होते हैं। बट एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फोर्थ पॉइंट पे देखें, थर्ड और फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसका देखा जाए लो और इसका हाई। तो ये चार डिफरेंट भी आ जाए तो व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है,
फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल पे देखा जाए जितने भी नोबल गैस हैं, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, मतलब इनर्ट गैस ग्रुप 18 के एलिमेंट जितने भी हैं सब इसके अंदर आएंगे। अदर एग्जांपल, इसी का अदर एग्जांपल देखें, यहां पे लेता हूं, I2 भी है, नोबल गैस तो ही है, I2CCl4 भाई I2 सम डायएटॉमिक वैल्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सम डायएट CCl4 C के साथ Cl और Cl सभी BsCpR थोड़ी से देखा जाए कि सबके पास सेंटर में डायटम के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, तो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होने पर म्यू क्या हो जाएगा 0, तो किसके अंदर जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल भी पढ़ लिए, I2 सम डायरेक्टली मॉलिक्यूल CCl4। नेक्स्ट इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें कि एग्जांपल क्या क्या है, तो अभी बताया था SO2 जिसमें म्यू इक्वल टू नॉट 0। एक HCl एग्जांपल अभी पढ़ा था आपने, इसमें भी म्यू इक्वल टू नॉट 0, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर है। तो हम डिफरेंट देख सकते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बचता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका फटाफट से, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर जा रहा हूं, तो यहाँ पर डिफरेंट भी आता है तो देख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्योंकि टॉपिक लेंथी हो रहा है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी कैसे फॉर्म होता है, किस किन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 11वीं क्लास का पहले लर्न कीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। उसके बाद 12th क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, तो सब 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड पार्ट्स हैं, सॉलिड स्टेट सबसे इजी चैप्टर है, आसानी से क्वेश्चन हम इसका लगा सकते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से, अमॉर्फस सॉलिड कौन कौन से, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा है पोलर कौन सा है, आयनिक कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, कोवलेंट सॉलिड कौन सा है, बहुत सारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए, इंटेक्स भी एग्जांपल दिए हुए हैं, वहां से उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक्स ऑफ लव।